खबर इस वक्त कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की थोड़ी देर में बैठक होने जा रही है और उससे पहले उनकी राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। चिट्ठी में मांडविया ने अपील की है कि कोरोना के हालात को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो और उन्होंने देशहित में यात्रा को रद्द करने की अपील भी की है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी साजिश कर रही है, लोगों को भटका रही है। तो ये चिट्ठी भी हम साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि कोरोना के नियमों का पालन वहां पर हो, मास्क हो, अगर वो नियम ना पूरे हो पा रहे हो तो देशहित में इस यात्रा को रद्द कर दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी राहुल गांधी और अशोक गहलोत को दी गई है। कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। 500 में हम चले हैं और दोपहर को 9 किलोमीटर हम चलेंगे। रोज हम औसत के तौर से 23-24 किलोमीटर चलते हैं। तो मैं हुड्डा जी से, बाद में पीसीसी अध्यक्ष से और बाद में शक्ति सिंह गोयल जी से गुजारिश करूंगा आपको हरियाणा के बारे में विस्तार से जानकारी दें। पर मैं कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे 3 मकसद थे। जब ये शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी में 2023 या 2024 के चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जिताओ यात्रा भी नहीं है। यात्रा उदयपुर संकल्प, जो उदयपुर चिंतन शिविर में उसके बाद सोनिया जी ने इसकी घोषणा की थी 15 मई को कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाला जाएगा। और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि क्यों कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। पहला मकसद ये है, और क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल बार बार हमें पूछा जाता है और राहुल जी से पूछा जाता है, भारत को कोई तोड़ नहीं रहा है कि पर क्यों आप भारत जोड़ो यात्रा में। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि तोड़ने की खतरा है। लोग जो लगे हुए हैं भारत को तोड़ने में। मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना। तो यात्रा के खिलाफ बीजेपी साजिश रच रही है। कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से भीड़ वहां पहुंच रही है उससे सरकार डर गई है और इसलिए इस तरीके से चिट्ठी लिखा जा रहा है। इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दे सरकार, एक नियम बना दे, एडवाइजरी जारी कर दे और सरकार जो नियम बनाएगी कांग्रेस पार्टी उसका पालन कर लेगी। लेकिन फिलहाल अभी कोई संभावना रद्द करने की दिख नहीं रही है। नियम बनेगा तो मास्क भारत यात्री लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं वो सब वैक्सीनेटेड है। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था तो इसलिए अब ये रास्ता चुना है। अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। अभी आप सुन रहे थे अधीर रंजन चौधरी को, जो कि बीजेपी पर उल्टे सवाल कर रहे थे कि जब गुजरात में चुनाव प्रचार हो रहा था तो क्या तब कोविड प्रोटोकॉल, कोविड से जुड़े नियमों का पालन किया जा रहा था? सबके लिए एडवाइजरी जारी करे सरकार, उसके बाद जो भी नियम होंगे कांग्रेस पार्टी उसका पालन करेगी। आपको बता दें कि सरकार ने एक चिट्ठी लिखी है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चिट्ठी दी गई है जिसमें कहा गया है कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए, सिर्फ कोविड के प्रति वैक्सीनेटेड लोग ही इस यात्रा में हिस्सा लें, जिस पर अब कांग्रेस पलटवार कर रही है।